हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अपने एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो भाई मैं आज आपको काम की बात सीरीज़ की तीसरी वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भाई जो जीके जीएस में सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं इस बात पे भाई बार बार जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि भाई जीके जीएस का सिलेबस आप कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको एक साल, कम से कम मिनिमम आपको एक साल चाहिए। लेकिन भाई एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अभी 6 महीने के लगभग समय है। तो भाई आप 6 महीने में एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का सिलेबस कवर नहीं कर सकते अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे तो भाई मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, लेकिन आज एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपको जीके जीएस में पॉलिटी और स्टैटिक, ये दो सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने का मतलब ये है कि आपको ये दो सब्जेक्ट अच्छे से सबसे पहले ये दो ही सब्जेक्ट लेके चलनी है। आपको चारों पांचों सब्जेक्ट भाई एक साथ लेके नहीं चलनी जीके जीएस की। तो भाई जीके जीएस को आपको दो दो सब्जेक्ट से पढ़ना है, लेकिन पहले दो सब्जेक्ट पॉलिटी और स्टैटिक पढ़नी है। भाई ये सब्जेक्ट आपकी 2 महीने के लगभग कंप्लीट हो जाएंगी अच्छे से। आप साथ के साथ वीडियो भी देख सकते हैं और वीडियो के बाद में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बुक से। तो भाई 2 महीने के बाद आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और लास्ट का 1 मंथ बचे तो आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई आपने इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में बात नहीं की। तो भाई इकोनॉमिक्स और साइंस ज़्यादातर स्टूडेंट को पढ़ने में भाई समझ नहीं आती। और भाई एसएससी जीडी में इकोनॉमिक्स से और साइंस से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप इन सब्जेक्ट को स्किप करके और मैंने बताई हैं उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देके आप भाई अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भाई उनका बहुत ज़्यादा सिलेबस भी बड़ा है। आप भाई साइंस की कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इतने में भाई आप कंप्लीट जीके जीएस पढ़ लेंगे। तो भाई अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता इन सब्जेक्ट में पढ़ने में, भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इन्हें पढ़ो मत, लेकिन भाई आप पहले जो मैंने सब्जेक्ट बताई हैं पॉलिटी और स्टैटिक को पढ़ो, उसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ो। अगर आपके पास उसके बाद समय बचे पढ़ने के लिए, या पहले आपने ये सब्जेक्ट जो मैंने बताई है वो पढ़ रखी हैं, तो आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम ना दें, पहले उन सब्जेक्ट को पढ़ें और आपके उसके बाद में जो समय बचे तो आप उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो भाई आपको ऐसे करके ये सब्जेक्ट पढ़नी है। तो और भाई दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, भाई मैथ में एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो बहुत से मेरे भाई ने वो पहले ही स्टार्ट कर लिया होगा, सभी टॉपिक से पहले वही पढ़ने की कोशिश की होगी। तो भाई उस टॉपिक में 4 से 5 टॉपिक लगते हैं और उस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी में। भाई वो टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है। उस टॉपिक को आप कंप्लीट करने में भाई 1 महीने से ज़्यादा समय ले लेंगे और भाई 1 महीने में आप 4 से 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप उस टॉपिक से शुरुआत ना करके, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप परसेंटेज से शुरुआत कर सकते हैं। परसेंटेज के बाद में आप एवरेज और रेशियो से, और उसके बाद में भाई आप किसी भी टॉपिक को कैसे भी पढ़ सकते हैं। आप सबसे लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और भाई सबसे लास्ट में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो भाई आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो भाई आप इस सीरीज़ से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये सीरीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपका कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। आपको इंस्टा पे कोई भी जानकारी चाहिए या कोई कमेंट है आपका तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक बायो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।